So, good afternoon everyone. So, welcome to our newly created channel Fin Safari. So, Fin Safari है क्या? What it is all about? Where we are going to take you to a joyous world of finance, where we will explore, earn, and enjoy the freedom of financial. Where we will enjoy financial freedom. So, what all content will this channel contain? क्या क्या कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा? तो आपको फाइनेंस रिलेटेड सारा कंटेंट हमारे एक ही चैनल पे मिल जाएगा. बी इट योर इनकम टैक्स, बी इट योर जीएसटी, बी इट योर कस्टम रूल्स, द बैगेज रूल्स दैट आर देयर फॉर जनरल पब्लिक, be it how we value different companies, how the valuation is done, be it different type investment opportunities that are there available for companies as well as the individuals. So maybe in future we are planning to launch different courses also. QuickBooks हो गया, आपका Excel का हो गया, Tally का हो गया. Mostly we will do it on our channel only. It will be free of cost. तो ऑल इन ऑल मोटा मोटी आपको सारा फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट हमारे एक ही चैनल पर मिल जाएगा. तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो इसलिए आपका स्वागत करते हैं हम हमारी न्यूली क्रिएटेड सफारी में. इस पे बैठिए और हमारी जर्नी का पार्ट बनिए. तो मेरी ये पहली वीडियो है. कुछ फंबल हो जाए तो फंबलों के माफ़ कर देना, भूल चूक माफ़ करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम और ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आए. जैसे कि मैंने बोला मेरी पहली वीडियो, तो पहली वीडियो हम किस बारे में लेके आ रहे हैं? मोस्ट हॉट टॉपिक अभी चल रहा है. ऑर्गेनाइजेशन में जो जो काम कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, सब लोगों से मांगा जा रहा है कि भाई अपनी आईटी डिक्लेरेशन दो. आईटी डिक्लेरेशन दो मतलब भाई आपको इनकम टैक्स डिक्लेरेशन देनी है कि आपको न्यू रिजीम में जाना है या फिर आपको ओल्ड रिजीम लेनी है. ठीक है. तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंडिविजुअल है जिसको न्यू रिजीम प्रेफर करनी चाहिए एंड कौन कौन से वो इंडिविजुअल है जिनको ओल्ड रिजीम प्रेफर करनी चाहिए. ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम पे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिफरेंट टैक्स रेट्स क्या हैं हमारे दोनों रिजीम में. उसके बेस पे हम समझेंगे कि भाई हमारे को किस बेसिस पे डिसीजन लेना है कि हमें ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करनी है या न्यू रिजीम सेलेक्ट करनी है. ठीक है. तो ये जो हम इनकम टैक्स डिक्लेरेशन भर रहे हैं, ये किसके लिए भर रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए. जब मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 25-26, मतलब जो आईटीआर मैं अगले साल भरने वाला हूँ, नॉट दिस ईयर. मतलब जो आईटीआर की डेट मेरी होगी 31 जुलाई 2026. अभी वाली की बात नहीं कर रहे हम. ठीक है. तो सबसे पहले हम आप समझेंगे कि भाई ओल्ड टैक्स रिजीम के रेट क्या हैं और न्यू टैक्स रिजीम्स के रेट क्या हैं. सबसे पहले आती है हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. जब हम बात करते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की, तो हमारे को एक अमाउंट तक लिमिट एग्जम्प्ट होती है कि अगर आप लोग इतना पैसा कमाते हो तो आप लोगों को कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है. ओल्ड टैक्स रिजीम में वो अमाउंट था हमारा 2.5 lakhs का, वेरस न्यू टैक्स रिजीम में वो अमाउंट है हमारा 4 lakhs का. ठीक है. 4 lakhs का मतलब कि अगर हम 4 लाख तक कुछ कमाएंगे तो हमारे ऊपर कोई भी टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं आएगी. न्यू टैक्स रिजीम में हमारा क्या है कि 4 लाख तक हमारे ऊपर कोई टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं आएंगी. ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारा क्या है? 2.5 lakhs तक हमारे लिए कोई टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं आएगी. बट आप लोगों ने सुना होगा भाई, बजट में निर्मला ताई ने बोला था कि भाई 12 लाख तक हमें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है. तो क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच है, बट पार्शियली सच है. पार्शियली से मेरा मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारे को 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, वेरस न्यू टैक्स रिजीम में हमारे को 12 lakhs तक कोई टैक्स नहीं लगता. 12 lakhs तक कोई टैक्स नहीं लगता का मतलब फिर आप बोलोगे कि भाई हमारे जो इनकम टैक्स रेट्स हैं वो तो हमारे 4 लाख से स्टार्ट हो रहे हैं. अगर हमारे को 12 लाख तक टैक्स लगना ही नहीं है तो हमारे रेट्स क्यों 4 लाख से स्टार्ट हो रहे हैं? ऐसे ही ओल्ड रिजीम के केस में
कि भाई अगर हमारे को टैक्स लगना नहीं है तो हमारे रेट्स 2.5 लाख से क्यों स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जो आपका टैक्स है वो 4 से ऊपर लगना तो स्टार्ट हो जाएगा, बट टिल द टाइम यू आर अंडर द लिमिट ऑफ 12 lakhs और 5 lakhs इन ओल्ड टैक्स रिजीम, तो आपको एक रिबेट मिल जाएगी, आपको एक कंसेशन मिल जाएगा कि आपको उस अमाउंट तक का, जितना आपका टैक्स बन रहा होगा उस अमाउंट तक का कंसेशन मिल जाएगा, जिसका नाम होता है रिबेट। रिबेट होएगी मैक्सिमम ऑफ कितना, जितना आपका टैक्स बनेगा 12 lakhs तक या फिर 5 lakhs तक इन केस ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है। अब अगर आपकी इनकम क्रॉस होती है 12 लाख से इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजीम एंड 5 लाख से इन केस ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम, इन दैट केस आपका क्या होगा, आपकी इनकम टैक्स होनी स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम द एग्जम्पशन लिमिट, मतलब आफ्टर यू क्रॉस द एग्जम्पशन लिमिट, दैट इज फ्रॉम 4 लाख आपकी इनकम टैक्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आपको 4 से 12 तक का भी टैक्स देना है एंड मोर देन 12 lakhs का भी टैक्स देना है न्यू टैक्स रिजीम के केस में। ऐसे ही ओल्ड टैक्स रिजीम के केस में आपको 2.5 से ऊपर 5 लाख तक भी टैक्स देना है और 5 लाख से क्रॉस होते भी टैक्स देना है। तो आई होप आपको रिबेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब हमारी जो इनकम कैलकुलेशन होगी वो किस तरीके से होगी। सबसे पहले तो हमारे को एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारी 50,000 की है, वेयर एज न्यू टैक्स रिजीम में वही स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी 75,000 की है। मतलब आपकी इनकम, अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन विल ओनली बी अवेलेबल इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयज, बाकी इंडिविजुअल्स कंपनीज के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल नहीं होती। ठीक है। अगर आपकी इनकम सैलरीड एम्प्लॉय के केस में जो भी है उसके अंदर हम आपको डिडक्शन दे देंगे बिना पूछे बिना कुछ कहे कि भाई अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाओगे तो आपकी इनकम 50,000 से माइनस कर दी जाएगी, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाओगे तो आपकी इनकम 75,000 से माइनस कर दी जाएगी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 12,75,000 कमा रहे हैं तो आपकी इनकम बस 12 लाख मानी जाएगी। ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप 12 लाख कमा रहे हैं तो आपकी इनकम 11,25,000 मानी जाएगी। ठीक है। ऐसे ही ओल्ड टैक्स रिजीम के केस में अगर आप 5 लाख कमा रहे हैं तो आपकी इनकम 4,50,000 मानी जाएगी, अगर आप 6 लाख कमा रहे हैं तो आपकी इनकम 5,50,000 मानी जाएगी। आई होप आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, एज वेल एज रिबेट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। एक बार हम नज़र डालते हैं अभी हमारे रेट्स क्या हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो 0 to 2.5 lakhs नील टैक्स, 2.5 to 5 lakhs 5%, 5 to 10 lakhs 20%, 10 lakhs एंड अबव 30%। फिर 0 to 4 lakhs नील, 4 to 8 lakhs 5%, 8 to 12 lakhs 10%, 12 to 16 lakhs 15%, 16 to 20 lakhs, मतलब 4 lakhs के गैप में हमारा 5% का इंक्रीज हो रहा है न्यू टैक्स रिजीम में। तो इन्होंने क्या किया है, स्लैब्स के अमाउंट थोड़े बढ़ा दिए हैं और रेट रिड्यूस कर दिए हैं। ठीक है। अब अगर रेट रिड्यूस करे हैं, ऐसा तो नहीं है, कुछ लिया भी होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारे पास ऑप्शंस थी बहुत सारी डिडक्शंस क्लेम करने की, वेयर एज न्यू टैक्स रिजीम में मेजरली वो सारी डिडक्शंस विड्रॉन कर ली गई हैं। मोटा मोटी मैंने एक अलग स्लाइड में सारी डिडक्शंस डाल रखी हैं जो कि हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारे पास अवेलेबल थी, बट न्यू टैक्स रिजीम में वो विड्रॉ कर ली गई हैं। वो है हमारी ये ओल्ड टैक्स रिजीम में ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारे पास, वन सेकेंड लेट मी गेट द पॉइंटर।
ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारे पास स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की है, न्यू टैक्स रिजीम में हमारे पास स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे मैंने कहा 75,000 की अवेलेबल है। एक हमारे को डिडक्शन मिलती थी लीव ट्रेवल अलाउंस की, कि अगर हम कहीं जाते हैं तो हम उसकी डिडक्शन ले लेते हैं 4 साल में 2 बार। वो हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम में थी, न्यू टैक्स रिजीम में विड्रॉ कर ली गई है। एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन हमारे को ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती थी, न्यू टैक्स रिजीम में हमारी वो भी विड्रॉ कर ली गई है। फिर ऐसे ही ये सारे परक्विजिट्स हैं जो कि हमारे न्यू और ओल्ड में दोनों में अवेलेबल हैं। फिर एक हमारी होम लोन इंटरेस्ट की डिडक्शन थी फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस 24 अंडर सेक्शन 24B। ये अप्रॉक्सीमेटली लोग 2 लाख की डिडक्शन ले लेते थे, बट अब अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाओगे तो वो भी डिडक्शन विड्रॉ कर ली गई है। 80C की डिडक्शन आपने सुना होगा, पीपीएफ में जो पैसा डालते थे, ईएलएसएस में पैसा डालते थे, सुकन्या समृद्धि में पैसा डालते थे, एफडीज होती थी, टैक्स सेविंग एफडीज 5 ईयर्स की होती थी, वो सब में अब आप न्यू टैक्स रिजीम में उसकी कोई डिडक्शन नहीं ले सकते, वेयर ओल्ड टैक्स रिजीम में 1.5 लाख की डिडक्शन अवेलेबल है। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप 50,000 तक डालते थे तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन मिल जाती है, वेयर एज न्यू टैक्स रिजीम में आपको उसकी भी डिडक्शन नहीं मिलती। वेयर एज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस दोनों केसेस में हमारे को डिडक्शंस मिलती है। ठीक है, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक्स 80 टीटीए फॉर इंडिविजुअल, फॉर सीनियर सिटीजन 80 टीटीडी में आप टीटीबी में आपको डिडक्शन मिलती थी, 10,000 की मिलती है टीटीए में, टीटीबी में 50,000 की डिडक्शन मिलती थी। ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल है, न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ डिडक्शंस हैं जो कि हमारे को ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल है, न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल नहीं है। अब मेन बात पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि आप लोगों को कौन सी स्कीम ऑप्ट करनी चाहिए। देखो, सिंपल बात ये है कि मैंने आप लोगों के कंफ्यूजन के लिए एक ब्रेक इवन चार्ट बना दिया है। ब्रेक इवन चार्ट कैसे बनाया है कि भाई अगर मेरी इनकम 12 लाख है, सपोज 13 लाख है, मेरी इनकम 14 लाख है, तो मेरे को ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर कितनी डिडक्शन क्लेम करनी है टू ब्रेक इवन विद द न्यू टैक्स रिजीम टैक्स रेट्स। कि जो मेरा न्यू टैक्स रिजीम में मेरा टैक्स बनने वाला है, सेम टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम में भरने के लिए मेरे को कितनी डिडक्शन क्लेम करनी पड़ेगी। अगर मैं उस डिडक्शन के अमाउंट से मोर देन दैट डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। डिडक्शन जब मैं बात करता हूँ तो वी शुड क्लेम ओनली जेन्युइन डिडक्शन, फेक डिडक्शंस क्लेम नहीं करनी। ठीक है, वी विल गो अगेंस्ट द लॉ, जो लॉ में है बस वही वही क्लेम करना है। एचआरए हो गया, एलटीए हो गया, 80C हो गया, 80D हो गया, 80TTA हो गया, ये सारी जेन्युइन डिडक्शंस है जो हम क्लेम करेंगे। बहुत लोग 80G के डिडक्शन फेक क्लेम करते हैं, वो हमें नहीं करना। ठीक है, तो ब्रेक इवन चार्ट मेरा क्या करेगा, ब्रेक इवन चार्ट ये बता देगा कि मेरे को उस अमाउंट पे न्यू टैक्स रिजीम के साथ ब्रेक इवन करने के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम में कितनी डिडक्शन फेल करनी चाहिए। अगर मैं उससे ओवर एंड अबव डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ कि मेरे पास इतनी डिडक्शंस अवेलेबल हैं, then only we should opt for old tax regime, otherwise new tax regime will be beneficial for us. So this is the break even analysis जो मैंने प्रिपेयर किया है। यहाँ पे मैंने ग्रॉस सैलरी लिखी है, यहाँ पे मैंने लिखा है टैक्सेबल इनकम अंडर न्यू टैक्स रिजीम। मतलब न्यू टैक्स रिजीम में टैक्सेबल इनकम क्या होगी, क्योंकि हमारे को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 75,000 की, मतलब वो मेरी ग्रॉस इनकम मतलब नेट इनकम में काउंट नहीं होगी। तो मेरी टैक्स किस इनकम पे बनेगा, आफ्टर डिडक्टिंग 75,000। ठीक है, थर्ड कॉलम इज माई न्यू रिजीम टैक्स, कि न्यू रिजीम में मेरे को कितना टैक्स पे करना है। अच्छा, ये टैक्स जो अमाउंट है, ये टैक्सेबल अमाउंट कंटेन्स सेस ऑल्सो। सेस इज फॉर 4% जो हमारे टैक्स के ऊपर लगता है। ठीक है, तो ये इंक्लूडिंग सेस अमाउंट्स हैं। फिर टैक्सेबल इनकम ओल्ड रिजीम में कितनी टैक्सेबल इनकम है, टोटल डिडक्शन एंड एग्जम्पशन रिक्वायर्ड ओल्ड टैक्स रिजीम में। ठीक है, और फिर हमारा अमाउंट कितना बचेगा आफ्टर डिडक्शन, और इस अमाउंट पे कितना टैक्स पेबल बनेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो आप देखोगे थर्ड कॉलम और लास्ट कॉलम अप्रॉक्सीमेटली सारे सेम है टैक्स अमाउंट्स। ठीक है, तो 30-40 रुपए का अंतर होगा तो होगा, 1-2 रुपए का अंतर होगा तो होगा। मतलब अगर मैं
इस अमाउंट की डिडक्शंस क्लेम कर लूँगा एट वेरियस इनकम लेवल जो मैंने फर्स्ट कॉलम में दिए हैं, तो मेरा न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स के साथ ओल्ड टैक्स रिजीम का टैक्स ब्रेक इवन हो जाएगा। अगर मैं इस अमाउंट से एक भी रुपए की ज़्यादा डिडक्शन ले सकता हूँ तो मेरा टैक्स सेविंग ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादा बनेगी। ठीक है, सपोज 13 लाख इनकम थी, न्यू टैक्स रिजीम में 12,25,000 हमारी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन टैक्सेबल इनकम बनती है। न्यू टैक्स रिजीम के रेट्स के हिसाब से अगर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो आपका टैक्स बनेगा 66,300। हाउएवर यहाँ पे आपका मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मार्जिनल रिलीफ क्या कहता है कि भाई ऐसा नहीं चाहेंगे हम कि आपने एक भी रुपए ज़्यादा कमाए तो हम आप पे 12 लाख पे पूरा टैक्स लेंगे। सरकार क्या कहती है, हम आपसे उसमें मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लेंगे कि आपने जितना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कमाया है बस हम उतना ही टैक्स लेंगे, 12 लाख पे हमें टैक्स नहीं चाहिए। ठीक है, उसकी एक अलग कैलकुलेशन होती है। तो मोटा मोटी जितना आपने एक्स्ट्रा कमाया, 25,000 कमाया तो 25,000 आपने सरकार को टैक्स पे कर दिया। उसके बाद ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारी क्या बनेगी टैक्सेबल इनकम 12,50,000। हमारे को 6,92,500 की डिडक्शन चाहिए in order to get the same or in order to break even the tax that we are going to pay in new tax regime। 14 लाख हमारी इनकम है तो 13,25,000 हमारी न्यू टैक्स रिजीम में इनकम बनेगी टैक्सेबल। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स बनेगा 81,900। एट द सेम टाइम आपको 5,18,750 की रिडक्शन चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन दैट टैक्स ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। तो ये सारे थर्ड लास्ट कॉलम आपको ये बताएगा कि आपको मिनिमम डिडक्शन किस इनकम पे कितनी चाहिए इन ऑर्डर टू टेक ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर 24 लाख की इनकम है तो आपको मिनिमम 7,87,500 की डिडक्शन चाहिए ब्रेक इवन करने के लिए न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स से। ठीक है, अब मैंने 24 लाख से ऊपर क्यों नहीं दिखाया? 24 लाख से ऊपर इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि 24 लाख से ऊपर न्यू टैक्स रिजीम में भी 30% है और ओल्ड टैक्स रिजीम में तो 10 लाख से ऊपर ही 30% है। तो 24 लाख के ऊपर कुछ भी आप कमाओगे 30% ही लगेगा। तो आपका लास्ट डिडक्शन अमाउंट 7,87,000। इवन इफ यू आर अर्निंग 30 लाख, अगर आपकी डिडक्शन 7,87,498 से ज़्यादा है तो आप सीधा सीधा ओल्ड टैक्स रिजीम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली फोकस करना है थर्ड लास्ट कॉलम में। अगर मेरा ये वाले कॉलम में आप अपनी इनकम के साथ मैच कर लीजिए। अगर आपका ये वाला डिडक्शन का अमाउंट एक्सीड हो रहा है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है तो आप कंफर्टेबली अपनी ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहिए। इसी के साथ हमारी आज की पहली वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। हम कैसे और चीज़ें इस चैनल पे डाल सकते हैं उसका सजेशन देने के लिए कमेंट कर दीजिएगा और मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। शपथ है।